Hello and welcome to the 10th episode of RNM Show. A very warm welcome to each one of you. Let us quickly call Rishi and ask him today's question. Rishi, I can't find you. There he is. Hello. Here I Hello, am. Rishi. I think I'll just do the setting of the camera for a moment. Yeah. Yes. Ready? Yes. All set. प्रणीपात. Pranipat. तुम्हें पता है आज प्रणीपात क्यों बोल रही हूँ? Hey, I was about to ask you. Usually it's hi, what's up, how are you? Aj Pranipat. आज थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, कुछ युगों पुराना या युगों नया क्वेश्चन है, whatever you might call it. Okay. Okay. ठीक है. अच्छा. All right. So Rishi, the question is from Aditi, and she says that we all know that we are in Kal Yug, right? Kal Yug तो है, but where does Kal Yug reside? And she also wants to know that how should you stay away from Kal Yug? ठीक है. Okay. Fair enough. So first, thank you Aditi for the question. Yes. You wanted to say something else? You want to add something? नहीं, I just wanted to ask you what is your view on this and what is your take? Okay, so honestly, ये मेरा take नहीं है जो मैं दे रहा हूँ. So this is mentioned in Bhagavatam Puran. In fact, it's the in the early chapters when it's clearly mentioned. जब अर्जुन के जो पुत्र होते हैं अभिमन्यु, जब उनके जो पुत्र होते हैं महाराज परीक्षित, ओके, ये उनके उसमें इनके इसका वर्णन किया गया है. एक बार जो महाराज परीक्षित होते हैं वो अपने राज्य का ऐसे ही टहल रहे होते हैं और वहां पे देखते हैं कि एक आदमी होता है ही इज वेरी, और एक बुल को बड़ी बुरी तरह मार रहा होता है, बहुत बुरी तरह मार रहा होता है. तो जाते हैं वहां पर, उस आदमी से युद्ध करते हैं और उस आदमी को बचाते हैं, उस आदमी को मारते हैं. और वो जो आदमी है वो कहता है कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ प्रभु, मैं सरेंडर करता हूँ. तो परीक्षित महाराज पूछते तुम हो कौन? वो कहते हैं कि मेरा नाम है कलयुग, और ये फिर वो जो वहाँ पे जो बुल होती है वो कहती है कि मैं धर्म को रिप्रेजेंट करता हूँ, राइटियसनेस. तो अब ये बोलता है अरे, तो फिर बोलते तुम तो कलयुग हो, तुम्हें तो मारना होगा. बोलता बट मैंने तो सरेंडर कर दिया है अभी, और आपने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो अभी मैं आपका किंगडम में हूँ, मैं अभी आपका सब्जेक्ट हूँ. अभी आप मुझे स्थान दीजिए कि मैं कहाँ पे जाके रह सकता हूँ. ओके, सो नाउ यू हैव टू लेट मी नो वेयर कैन आई गो एंड आई कैन स्टे. तो अब ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो डिस्कशन होता है परीक्षित महाराज और कलयुग के बीच में, अगर आप नोट करेंगे यहीं पर जो है ना बुराइयां होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. यार यहीं पे कई बार क्राइम्स भी इसके कारण होते हैं. हमें जो कहते हैं ना नींद नहीं आती, हमें डर लगता है, हमारे में जो भय होता है, वो सब यही कारणों की वजह से आता है. तो महाराज उन्हें कहते हैं कि सॉरी, तो कल महाराज उन्हें कहते हैं कि ठीक है तुम गोल्ड में रहो, जहाँ पे गोल्ड की ट्रेडिंग है. नाउ व्हाट गोल्ड ट्रेडिंग डिड नॉट मीन ज्वेलर्स जो आज की डेट में नो, सो इट्स सिमिलर टू लाइक ब्लड डायमंड. तो जहाँ पे अगर आप किसी को मार कर किसी से कुछ गोल्ड रखना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट, तो वहां पर आप जाके रह सकते हो. तो वहां पे कलयुग है. सेकेंड वो कहता है कि लस्ट में हो, नॉट लव, लस्ट में हो. So let's say for example a husband and wife is there, so you need to be loyal to each other. The moment you go outside the marriage, there are challenges, there are issues, and lust will come into the picture. So keep your desires in control. तुम lust में हो. Then they say कि तुम intoxication में हो. So probably like alcohol था वो टाइम पे, drugs हो गए हैं, cigarettes हो गए हैं, something like this. So stay away from that. फिर वो उन्हें कहते हैं कि तुम jealousy में हो. तुम jealousy में रहोगे, कि अगर so and too much of over competitiveness. So these are the five areas, these are the five I don't know called aspects जो परीक्षित महाराज कलयुग को देते हैं कि जो कलयुग है वहां पे जाके रह सकता है. So first is gold, like blood diamond. Second is lust, desire, infidelity. Third is intoxication. Fourth is jealousy, and fifth is over competitiveness. So these are the five areas जहाँ पे उनको रहने की जगह. और अगर आप नोट करेंगे, सो गोल्ड आज के लिए से शेयर मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया,
समथिंग टू लाइक Right. दैट। अगर आप कोई भी ऐसे कार्य से दूर रहते हो जहाँ पे आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, मार्केट Mhm. इट्स वोलेटाइल आल्सो, सो प्रॉब्ली यू आर एट पीस ऑफ माइंड। और जहाँ पे भी वोलेटाइल है मार्केट, या आपका माइंड जो है रेस्ट नहीं कर पा रहा है आराम से, तो वहां पर इनसिक्योरिटी होती है, प्रॉब्ली जेलेसी वुड कम इनटू द पिक्चर, बिकॉज यू आर लुकिंग एट द अदर पर्सन इज एंजॉयिंग मोर देन यू, द अदर पर्सन हैज Right. हिट गोल्ड एंड यू डिड नॉट, सो ऑल दोस पैरामीटर्स कम इनटू इट। सो अगर हम ये 5 जगहों से या ये 5 हैबिट्स से दूर रहेंगे, you know, so then probably we'll have a better life compared to what other people who are attracted towards these 5 aspects would be, you know. So All right. All right. Thank you so much, Rishi. I yeah, hope, Aditi, we could answer your question. You wanted correct. to say something, Rishi? Yeah, so and also you asked, you know, about dharma, you know, so धर्म जो बुल होती है ना, तो वो 4 उनके जो लेग्स होते हैं ना, वो 4 चीजों को वो कहती है कि ये धर्म है, ये धर्मा है, this is what we are supposed to follow. So first is piety, piety would be there, second is penance would be there, third is truth, and fourth is mercy. You know, ये 4 pillars है धर्मा के, अगर हम इसे फॉलो कर सकते हैं, then probably we'll have a very very good life and a better life. Now the challenge is, I'm sure, you know, a lot of our speakers, or sorry, a lot of our listeners would say कि वो follow नहीं होता है, इसके लिए Hmm. वो इसी के लिए वो चैलेंजिंग है कि मुझे में वो क्षमता होनी चाहिए कि जिसने मुझे चोट दी है मैं उसे क्षमा कर सकूं, यू नो, मुझ में मुझ में अगर मेरे से कोई क्राइम हुआ है, यू नो, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं, मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाऊं, यू नो, सो ऑल दोस थिंग्स कम इनटू द पिक्चर। सो वंस ये अगर सब लोग जो है, यू नो, द पॉपुलेशन वुड हैव follow piety, penance, mercy, and truth, then probably, you know, Ram Rajya would come into the picture. So that is what we wanted to discuss. Yeah. That's a lovely answer, Rishi. I hope we are able to follow it all in this yug also and stay away from Kali Yuga and make our life more peaceful. Thank you so much for this answer. Thank you so much. And Thank I you would very much. like to ask you all, our viewers and audience, to keep sending us questions. And it is enlightening for all of us to know the history and the trivias about these epics. Thank you so much. Thank Thank you. you. Bye Take care. bye. Bye. Bye.